हाल खूब फंसाया है। बाबू रोज हमारे कंधे पर बिना खर्चा पानी के तफरी क्या करते थे और लंबी चौड़ी हाँका करते थे। अरे साहब, साल भर से रोज कह रहे हैं आज खिलाऊंगा कल खिलाऊंगा, लेकिन खिलाने का नाम नहीं। जो कुछ भी हो, आज मुश्किल एक निमंत्रण हथियाया है। 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, बाबू का पता ही नहीं। कहीं छांटा तो नहीं ले गया? अरे क्या नाम है तेरा? भूतो, माधव या हरी? चंद्रकांत। अच्छा भैया वही। तो चंद्रकांत, तुम्हारे बाबूजी कब लौटेंगे बताओ तो? क्या कहा? बाबू होटल से खाना खरीद कर लाने गए हैं? तब तो आज मुकम्मल दावत का जुगाड़ है। भूख भी बहुत तेज लगी है। मटन चॉप की हड्डियों को एकदम पॉलिश करके हाथी दांत की चुसनी बनाकर रखूंगा। एक मुर्गे का करी तो रहेगा ही, पर रहेगा कितनी देर तक? और अगर 2 तरह के 2 पुडिंग दे तो चाट चाट कर चीनी मिट्टी के बर्तनों को एकदम कांच का आईना बनाकर छोड़ूंगा। और अगर याद करके 2-3 दर्जन ऑयस्टर पैटीज आए तो आज फोकट की दावत का सिर्फ मजा आ जाए। सवेरे से दाहिनी आँख फड़क रही है, शायद ऑयस्टर पेटी आएगा। अच्छा भैया चंद्रकांत, तुम्हारे बाबूजी कब लौटेंगे बताओ तो? कितनी देर हुआ गए हैं? बहुत देर हुई। अच्छा, तब अधिक विलम्ब नहीं है। तब तक एक चिरम तंबाकू दो ना भैया। बहुत देर से कह रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे कानों पर जोर नहीं रह गए। क्या बाबूजी बंद करके रखे गए? तो ऐसा तो नहीं सुना। ये तो कोई कंपनी के कागजात नहीं है। क्या करूं? मैं थोड़ी बहुत अफीम खाता हूँ। तंबाकू के बिना रहना तो बड़ा मुश्किल हो रहा। अच्छा भैया, कहीं से ये मालियों से कहीं से एक चरम तंबाकू नहीं जुगाड़ कर सकते? खरीद कर लाना होगा, पैसा चाहिए। अच्छा ठीक है, ये लो 1 पैसे का तंबाकू छोड़ के खरीद के ले आओ। तो 1 पैसे का तंबाकू नहीं मिलेगा? अरे क्यों नहीं मिलेगा भैया? मुझको देखकर क्या तुम्हें एकाएक मूची खोला के नवाब होने का भ्रम हो रहा है? मेरा 16 रुपए भर का अंबरी तंबाकू के बिना भी खींचना कर काम चला जाता है। जाओ जाओ ले आओ। क्या हुक्का चिलम भी खरीद कर लाना होगा? उसे भी क्या तुम्हारे बाबूजी लोहे के संदूक में ठूस कर रख कर गए हैं? बंगाल बैंक में सेफ डिपॉजिट क्यों नहीं कर दिया? अरे बस तो अच्छी जगह आप पहुंचा। ये लो, शाम के किराए के लिए 6 पैसे रखे थे, उदय आने पर वसूल कर दूंगा। ये शायद बाबू का बगीचे वाला मकान है। इनका भद्रासन कैसा होगा भगवान जाने। धन सर पर टूट कर न गिरे तो जान बचे। असबाब के नाम पर तो देखता हूँ एक चौकी है, पता नहीं ये मेरा भार वहन कर सकेगा कि नहीं। सबसे चलते चलते पैर दुखने लगे, इसी पर बैठता हूँ। যদি জোটে রোজ এমন বিনি পয়সার ভোজ, যদি জোটে রোজ এমন বিনি পয়সার ভোজ, ডিশের পরে ডিশ শুধু মাটন কারি ফিশ, আরে ডিশের পরে ডিশ শুধু মাটন কারি ফিশ, সঙ্গে তারি হুইস্কি সোডা 2 টাকার ডোজ। যদি জোটে রোজ এমন বিনি পয়সার ভোজ, ফলের তহবিল জোটায় উইলসনের বিল, ফলের তহবিল জোটায় উইলসনের বিল,
ताकि मुनर के हाथ तो मुके के काट रखे ओरे के काट रखे को ओरे के चूड़े तंबाकू लाया ये क्या खाली चिलम हुक्का कहाँ है? यहाँ 6 पैसे का हुक्का नहीं मिलता है। इस चिलम की कीमत 2 आने। देखो भैया चंद्रकांत, मैं देखने से जितना बुद्धू लगता हूँ ना उतना हूँ नहीं। तुम्हारे बाबू का हुक्का चिलम तंबाकू तक आयरन सेफ में रखने का कारण अब मेरी समझ में आ रहा है। केवल तुम्हारे जैसे रत्न को ही बाहर छोड़ कर रखना उनकी भारी भूल है और शायद ज़्यादा दिन तक रखना भी न पड़े। कंपनी बहादुर को एक बार खबर लगते ही बहुत हिफाजत के साथ तुम्हें पहरा बिठाकर रखेंगे। तो क्या किया जाए, बिना तंबाकू पिए तो अब रहना मुश्किल हो रहा है। अरे बाप रे, ये कौन सा तंबाकू है? इसे तो वसीयत लेकर पीना चाहिए भाई। इसके 2 कस खींचते ही बाबा भोलेनाथ के खोपड़ी का चाँद फट से फट जाएगा। नंदी भिरंगी को गच खा जाएंगी। अरे नहीं भैया, रहने दो रहने दो, पहले उदय को आ जाने दो। लेकिन उसके आने में तो कोई जल्दी नहीं दिखाई पड़ रही है। वहाँ एक के बाद एक वो पैटिस ख़त्म कर रहा है, या मेरा पेट यूँ जल रहा है कि काछट में आग लग जाएगी। प्यास भी लगी है, लेकिन पानी मांगने पर चंद्रकांत कहेंगे गिलास बाहर नहीं है बाबू, अंदर रख के गए हैं, खरीद के लाना होगा, पैसा चाहिए। नहीं भैया, रहने दो, ढाप का मन लिया जाए। अच्छा भैया चंद्रकांत, तुम बगीचे से एक ढाप तोड़ कर ले आओ तो, बड़ी प्यास लगी है। क्या ढाप नहीं मिल सकता? अरे क्यों नहीं मिल सकता? आते वक्त तो मैंने देखा बगीचे में तमाम ढाप लटक रहे हैं, सब पेड़ जमा हो गए हैं। क्या एक भी नहीं मिलेगा? बाजार से खरीद कर लाना होगा, पैसा चाहिए। अब पैसा तो नहीं है। अरे कहाँ चल जे? चिलम वापस कर 6 पैसा वसूलने गया होगा, अपने टेट में रखेगा। महीने भर की तनख्वाह जेब में है, लेकिन इससे तुड़ाने की हिम्मत नहीं है। कंपनी बहादुर के ज़माने में अब भी एक डकैत इतना खुला घूम रहा है, मुझे पता नहीं था। चलो, पैर की आवाज़ सुनाई पड़ी, आ रहा है। अरे उदय, तुम कौन हो भैया? बाबू ने तुमको भेजा है? इससे अच्छा तुम्हारे बाबू खुद आ जाते हैं। यहाँ भूख के मारे जान जा रही है। क्या होटल के बाबू, क्लर्क बाबू? कहाँ? उनसे तो मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। कुछ खाने को भेजा है, बता सकते हो? वास्टर पैटी नहीं भेजा है, बिल भेजा है, खिताट कर दिया है। ये जिस बाबू के नाम बिल है ना, वो यहाँ है नहीं। अरे नहीं रे नहीं, अरे कसम से नहीं, क्या मुसीबत है? अरे अरे भाई, तुम्हें ठगने से मुझे क्या मिलेगा? तुम होटल से आ रहे हो, ये जानकर भी थोड़ी तृप्ति मिली। तुम्हारे उस चद्दर को उबाल कर उसमें से नहीं घबरा मत, मैं चद्दर नहीं लूँगा, पर ये बिल भी नहीं चाहिए। अरे नहीं भाई नहीं, अरे मैं उदय बाबू नहीं हूँ, अक्षय बाबू हूँ। अरे मेरा नाम मुझे नहीं पता, तुमको पता है? अच्छा भैया, इतना शोरगुल मचाने से क्या फ़ायदा? आओ 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 आओ, यहाँ बैठो। अभी उदय बाबू आ जाते हैं, तुम्हें समझ में सब आ जाएगा। अब कौन टपका? बाबू ने तुमको भेजा है। तुम्हारे बाबू ने क्या सोच रखा है कि तुम्हारा चेहरा देखने ही से मेरी भूख प्यास मिट जाएगी? तुम्हारे बाबू के विवेचना शक्ति का जवाब नहीं। क्या कपड़ों का हिसाब? किसके कपड़ों का हिसाब? हो, उदय बाबू कपड़ा खरीद लेंगे और अक्षय बाबू उसका हिसाब देंगे। वाह वाह, क्या कहने!
हैं? कैसे जाना कि मेरा ही नाम उदय बाबू है? माथे पर साइन बोर्ड टांग रखा है, मेरा अक्षय बाबू नाम तुमको पसंद नहीं? वो नाम बदल दिया है। अच्छा भैया, शरीर बदलना तो आसान नहीं है, ज़रा देख कर बताओ तो उदय के साथ मेरा शरीर कहाँ से मेल खाता है? कभी अपनी आंखों से नहीं देखा है तो ठीक, आओ आओ आओ, यहाँ बैठ जाओ, थोड़ी देर इंतज़ार करो, शोरगुल मचाने से कोई फ़ायदा नहीं, अभी उदय बाबू आ जाते हैं। ये भी जो था, क्या इसीलिए सवेरे सवेरे दानी आँख पड़काई थी कि होटल से डिनर ना आकर आ पहुँचेगा उसका बिल? विधि की मोर करमो भेलो, पियासो लागिया जलद से बिनु बजरो पड़िया गेलो। विधाता तुम्हारे ही निर्णय से समुद्र मंथन में एक को मिली सुधा और दूसरे को मिला विष, क्या होटल मंथन में भी एक को मिलेगा मजा और दूसरे को मिलेगा उसका बिल? अब आप कौन है महाशय? महाशय का कहाँ से आना हुआ? महाशय का क्या यह निमंत्रण है? मकान का किराया? किस मकान का किराया? इस मकान का किराया? किराया किस हिसाब से है? 17 रुपया महीना। अच्छा हिसाब कर कर बताइए तो, ये 3.5 घंटे का कितना किराया होता है? ठट्टा नहीं जनाब, 3.5 घंटे से निमंत्रित होकर मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। उसके लिए भी अगर किराया देना पड़े तो ईमानदारी से हिसाब करके बता दीजिए। तंबाकू तक अपने खर्चे से पिया है। क्या क्या मुझे घर से चले जाने के लिए कह रहे हैं? देखिए महाशय, मैं 3.5 घंटे से भूखा प्यासा यहाँ बैठा हुआ हूँ, और जब खाना आने का वक्त हुआ तब आपने गाली गलौज शुरू कर दिया, इसलिए मैं ये घर छोड़कर चला जाऊं, मुझे ऐसा गड्ढा न समझें। भोजन आने के पश्चात ही मैं यहाँ से जाऊंगा। जी नहीं, आपने थोड़ी सी भूल की है। मैं उदय नहीं, अक्षय बाबू। आप वहाँ बैठिए और अभी आधे घंटे में ही आपको सारा ज्ञान हो जाएगा। ओह, चिल्लाते चिल्लाते गला सूख गया, सर फटा जा रहा है, अतड़ियाँ तक हजम हो गई है। अरे अरे उदय, अब तो उदय हो जा। अरे अरे अब तो रहा नहीं जा रहा है मुझ अंधे की लकड़ी। अरे समुद्र मंथन में निकले 7 राजाओं के धर्मानिक, अरे अब तो आजा। ए, 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 तुम कौन हो? देखो गाली गलौज अगर करना हो तो वहाँ बैठ जाओ, तुम्हारा साथ देने के लिए बहुत से लोग पहले से मौजूद हैं। हरि बाबू ने मुझको बुला भेजा है, सुनकर बड़ी खुशी हुई। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मेरा जिगरी दोस्त जिसने निमंत्रण देकर मुझको यहाँ बुलाया, उसका अता पता नहीं, और ज़िंदगी में जिन लोगों से मेरी कभी कोई मुलाकात नहीं हुई, वो सवेरे से मेरी खातिरदारी कर रहे हैं। भाई इसके क्या माने हैं? अच्छा महाशय, ये हरि बाबू नामक कोई एक सज्जन मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं, और मिलने के लिए इतने बेताब क्यों होते हैं, बता सकते हैं? क्या क्या मैं अपनी स्त्री के चूड़ियाँ बनवाने के लिए नमूने के तौर पर जो जेवर लाया था उन्हें वापस नहीं कर रहा हूँ। देखो देखो,
इस संबंध में मुझे बहुत कुछ कहना है, लेकिन फिलहाल इतना ही कह सकता हूँ कि मैं किसी से कोई जेवर नहीं लाया और मेरी स्त्री नहीं है। देखो देखो, इस समय मुझे क्षमा करो, और अगर सही बात जानना हो तो यहाँ बैठ जाओ, अभी तुमको सब जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो बाप रे बाप, अरे उदय, अरे उदो, अरे बदमाश छचुंदर चोर डकैत, अब तो रहा नहीं जा रहा है, पेट चल रहा है, सर फट रहा है। अरे कुल कलंक, अरे कुलांगर, अरे नहीं साहब, मैं आप लोगों से नहीं कह रहा हूँ, आप लोग एकाएक विचलित न हो जाए। मैं भूख के मारे अपने जिगरी दोस्त को कोस रहा हूँ। आप लोग बैठे। क्या अब बैठा नहीं जाता? बहुत देर हो गई है, वो मुझसे मत कहिए। अब आप लोगों को जोर जबरदस्ती रखना भी फजूल है। तो आज के लिए आप लोग विदा होइए। इस थोड़े से समय में आप लोगों से मीठी मीठी बात करके समय बहुत अच्छा ही हुआ, लेकिन अब जो कुछ आप लोग कह रहे हैं कुछ ज़्यादा ही कह रहे हैं। अपने घनिष्ठ मित्र को भी लोग एकाएक चालक संबोधन करने से हिचकते हैं, लेकिन इस थोड़े समय के परिचय में ही आपने हमसे इतनी बड़ी रिश्तेदारी बना ली, इसलिए मन ही मन बड़ा शर्मसार हो रहा हूँ। देखो, बहुत देर से गुस्सा रोके बैठा हूँ कि कहीं खून खराबा ना हो जाए। अरे बाप रे बाप, ये सब तो मिलकर हमें मारने की जुगाड़ लगा रहे हैं। अब भूखे पेट पिटाई खाने की तो इच्छा नहीं है। अरे भैया, सुनो मेरे बाप, सब लोग बैठो, किसका कितना बाकी है बताओ, अभी चुकता चीज देते। अरे बाप रे बाप, सौभाग्य से तनख्वाह जेब में पड़ी हुई है, नहीं तो आज धनंजय को स्मरण कर खाली पेट ही यहाँ से भागना पड़ता, दौड़ना पड़ता। तुम्हारा तो भैया 5 रुपया बाकी, लेकिन गाली तुमने दे दिया है 50 रुपये के बराबर। अब ये रुपया लो और घर जाओ। तुम्हारा होटल का बिल चुकता किए देता हूँ भैया। कभी अगर असमय तुम्हारे दरवाजे पर आया तो जरा ध्यान रखना। और ये लो भैया, तुम्हारा ये 5 रुपया बाकी है, लेकिन गाली तुमने 50 रुपये की दे दी है और उससे 16 आना चुकता कर दिया है। अब उम्मीद है कि तुम अपने को बहुत हल्का महसूस कर रहे हो। अब मुझे आशीर्वाद देकर घर जाओ। और भैया, ये तुम्हारे हरी बाबू का जेवर लौटाना, ये तो बड़ा मुश्किल है। अगर मेरी स्त्री होती और सचमुच उन्हें जेवर दिए होते, तब भी लौटाना कितना मुश्किल था ये खुद ही सोच सकते हो। लेकिन अगर जोर जबरदस्ती करोगे तो चला चलूँगा, लेकिन इतना देर इंतज़ार करने के बाद थोड़ा और बिना देखे कैसे जाऊं कि भोजन आता है या नहीं। अरे चंदर, ओ चंद्रकांत, अरे बेटा चंदर, अब उदय तो नहीं उदय हुआ, अब तुम भी अस्त हो गए तो मैं कहाँ जाऊं। चंद्रकांत आ गए। अच्छा भैया, तुम तो अपने बाबूजी को खूब अच्छी तरह से जानते हो, सच सच बताना, क्या वो आज कल या परसों लौट कर आएंगे? शायद नहीं। इतनी देर बाद तुम्हारे इस बात का मुझे पूरा विश्वास हो रहा है। बाबूजी तफरी करते फिरते थे, नवाबी करते फिरते थे, हम भी सोचते थे ये चलाता कैसे है, लेकिन इतने लोगों की गाली बर्दाश्त करके, इतने लोगों के बिल टालते हुए और इतने लोगों को खदेड़ कर चलना कुछ कम फितरत की बात नहीं है। इसमें खर्चा नहीं पोसाता, कोल्हू में जुटना कहीं आसान है। अच्छा भैया,
चंद्रकांत, मुझको एक गाड़ी बुला दो तो धीरे धीरे यहाँ से रवाना हुआ जाए। गाड़ी यहाँ नहीं मिलता, उसे भूखे पेट 1.5 कोस जाना तो बड़ा मुश्किल है भाई। हाँ, जब भोजन मिलने की आशा थी तब चल सका था, लेकिन इस हालत में चलना क्या करूं, धीरे धीरे निकल चलूं। सर्वनाश, अब इस समय हरि बाबू क्या जाना होगा। अच्छा भैया चंद्रकांत, तुमने तो आज मेरी बड़ी सहायता की, अब एक सहायता और कर दो। इस साहबजादे से बता दो कि मैं उदय नहीं हूँ बल्कि अहिरी टोले का अक्षय हूँ। ये तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेंगे, इसके लिए मैं इन्हें दोष नहीं देता हूँ, ये शायद तुमको बहुत पहले ही से जानते हैं। अच्छा भैया, अब लड़ाई झगड़े की तो हिम्मत नहीं है, अब चलो तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन मेरी जो हालत है, अगर रास्ते में कुछ गड़बड़ हो गया तो मेरे क्रियाकर्म का भार तुम्हारे कंधे पर होगा, ये पहले से बता दिए था। अब तुम क्यों हाथ फैला रहे हो चंद्रकांत, तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारी कृपा से आज फोकट की दावत में इतना खाया कि बहुत दिनों तक भूख नहीं लगेगी। अब क्या चाहिए, बख्शीश। जब इतना कुछ किया तो बख्शीश क्यों बाकी रखूं। ये 1 रुपया मेरे पास है, 12 आना गाड़ी भाड़ा रखना चाहता हूँ। अगर इसको फुटकर करा कर कहीं, फुटकर नहीं है तो इसे ले जाओ। तुम्हारे घर से जा रहा हूँ एकदम गजमुक्त पकपित्तवत, हाथी द्वारा खाकर निकाले गए बेल की तरह। इतना कुछ दे दिया, इतना रुपया निकल गया, अगर कोई कीमती चीज मिले तो अपने कब्जे में कर लूँ, जिससे उधर से पैसे वसूला जा सके। कीमती चीज में तो देखता हूँ यही चंद्रकांत है, इसे अपने बस में करना बहुत मुश्किल है, उल्टे मुझे ही अपनी अंटी में खोस लेगा। ये सोने के चेन के साथ एक घड़ी, इसे अपने कब्जे में करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है चंद्रकांत, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो। पुलिस, पुलिस आ रही है, मुझे भागना होगा। क्यों भाई, एक शरीफ आदमी के निमंत्रण की रक्षा करने के लिए आया हूँ। कौन सा दुष्कर्म कर दिया मैंने। चंद्रकांत, चंद्रकांत कहाँ गया, और वो हरि बाबू का आदमी, वो भी नहीं, सब भाग गए। देखो जाओ जाओ जाओ, बदन पर हाथ मत लगाना, बदन पर हाथ। मैं एक शरीफ आदमी हूँ, चोर नहीं हूँ, डकैत नहीं हूँ। अरे ये क्या कर रहा है भाई, अरे भूखा प्यासा हूँ भाई, ये तुम्हारा मजाक अच्छा नहीं लग रहा है। अरे अरे प्यासा बाबा, कुछ पैसे लेकर। ओह, ये तो खाली 1 पैसा भी नहीं है। अरे 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 दरोगा जी, अगर सचमुच तुम डाकू ही पकड़ना चाहते हो तो चलो मैं दिखाता हूँ। जब से जेल बना है इतना बड़ा डाकू नहीं देखा। अरे अरे आखिर मैंने किया क्या है। क्या, जीवन बाबू का हस्ताक्षर बनाकर हैमिल्टन की दुकान से घड़ी लाया हूँ। प्यादा बाबा, एक शरीफ आदमी होकर, एक शरीफ आदमी पर इतना बड़ा तहमत लगाते आपको शर्म नहीं आई। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। अरे 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 ये मेरा नहीं है,
अरे दूसरे का भाई चेन टूटता जाएगा क्या? यही वो हैमिल्टन की घड़ी है। अरे अरे बाप रे, ले जाओ ले जाओ, लेकिन इसके साथ मुझे क्यों खींच रहे हो? अरे मैं तो सोने का चेन नहीं हूँ, मैं तो सोने का अक्षय हूँ, वो भी अपने माता पिता के लिए। अगर लाचारी है तो चलो भैया, उसको सब कितना प्यार करते हैं ये आज समझ में आया। अब तुम्हारे मैजिस्ट्रेट के प्यार को ही अगर बचा सका तो इस सफर में जान बचे। जो दी में ले लो, I will be important.